नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से विनती है कि कृपया चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। अब चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों की भी भर्ती की जाती है। 1947 में ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच हुई संधि के तहत भारत की गोरखा रेजिमेंट में नेपाली नागरिकों और नेपाली बोलने वाले युवकों को भर्ती किया जाता है। गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हुए नेपाली नागरिकों या नेपाली बोलने वाले युवकों को भारतीय सैनिकों की तरह समान वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। हाल ही में भारतीय सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निवीर लॉन्च हुई है। सो भारतीय सरकार नेपाली नागरिकों को भी अग्निवीर योजना के तहत गोरखा रेजिमेंट में भर्ती कराना चाहती है, जिसके लिए भारतीय सरकार ने नेपाल की देउबा सरकार से इस मामले में उनके विचार पूछे थे। नई भर्ती के तहत 25 अगस्त को नेपाल के बटुवल और 1 सितंबर को नेपाल के धरान में टेस्ट होना था, जिसके लिए भारतीय दूतावास द्वारा नेपाल के विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखकर बुटवल और धरान में भर्ती की चयन प्रक्रिया के लिए मंजूरी मांगी गई थी और साथ ही स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा सहयोग मुहैया कराने की भी मांग की गई थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार नेपाल सरकार ने भारत सरकार की इस मांग का कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसके चलते भारतीय सेना ने भर्ती की तिथि को सार्वजनिक करने से रोक दिया। नेपाली समाचार द काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार नेपाली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार ने ये नई भर्ती स्कीम लागू करने से पहले ना तो नेपाल सरकार से राय ली और ना ही इसकी सूचना दी। सो नेपाल अभी इस पूरे मामले पर विचार कर रहा है। नेपाल में कुछ पक्ष अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठा रहे हैं और इसे 1947 में ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच हुई संधि का उल्लंघन मान रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के विदेश विभाग के उप प्रमुख राम कार्की इसे नेपाली युवकों के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उनका कहना है कि पहले नेपाली युवक 18 से 20 साल तक भारतीय सेना में काम करते थे और रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन की सुविधाएं भी मिलती थी, पर अब इस नई स्कीम के तहत जब वे 4 साल बाद वापस आएंगे तो वापस आकर वे आगे क्या करेंगे। उनका कहना है कि भारतीय सरकार को जवाब देने से पहले इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। वैसे भी नेपाल की माओवादी पार्टी नेपाली नागरिकों के भारतीय, ब्रिटिश और अन्य सेनाओं में भर्ती के पक्ष में कभी नहीं रही है। माओवादी लंबे समय से भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों की भर्ती को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जब साल 1996 में माओवादियों ने अपनी 40 सूत्रीय मांग के साथ नेपाली राजशाही के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तब भी उनकी एक मांग यही थी कि नेपाली युवकों को भारतीय सेना में भर्ती से रोका जाए। और आज तो कुछ माओवादी पार्टी वर्तमान नेपाली सरकार में भागीदार भी हैं। उनके देउबा सरकार को सपोर्ट देने की वजह से ही नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा नेपाल की सत्ता में विराजमान है। सो ऐसे में देउबा सरकार के लिए भारतीय सेना में नेपाली युवकों की भर्ती के लिए मंजूरी देना इतना आसान भी नहीं है। नेपाली सैनिक भारत की आज़ादी से पहले ही भारतीय सेना में तैनात हैं, जब भारतीय सेना ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करती थी। आज भी हर साल नेपाली नागरिकों को भारतीय सेना द्वारा अरबों रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। 2017 के आंकड़ों के अनुसार उस वर्ष भारत ने पूर्व नेपाली सैनिकों को 44 अरब 73 करोड़ रुपए पेंशन के रूप में दिए थे। वर्तमान में 34,000 नेपाली युवक भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में तैनात हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या देउबा सरकार माओवादी पार्टियों के साथ गठबंधन में रहते हुए अपने नागरिकों को अग्निवीर भर्ती योजना के तहत भर्ती के लिए मंजूरी देगी, या फिर वर्तमान में जो नेपाली नागरिक गोरखा रेजिमेंट में तैनात हैं अब बस वे ही अंतिम नेपाली युवक होंगे जो भारतीय सेना से जुड़े होंगे। आपकी इसमें क्या राय है, कृपया कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।